हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 11th ख़त्म हो गया आपका, आप क्लास 12th में आ गए। आपके रिजल्ट्स भी आ गए होंगे। कुछ लोगों ने अच्छे मार्क्स लिए होंगे, कुछ लोगों के मार्क्स कम आए होंगे। जिनके मार्क्स कम आए हैं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर हमारे सारे सेशन को अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, तो आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़। और आज पहला सेशन है, पहला चैप्टर है, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, तो हम समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। जब आप पढ़ाई कर रहे थे, लॉकडाउन लगा, चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी। आप स्कूल जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, आने के बाद खेलने जा रहे थे और आपका एक रूटीन बन गया था। लेकिन अचानक जब पेंडेमिक आया तो लॉकडाउन लगा, सभी लोग घर पे बैठे रहे 2 साल, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट करना आप सीख गए। तो पहले आप जब स्कूल जाते थे, एक आपका मैनेजमेंट एक अलग था। लेकिन जब पेंडेमिक में लॉकडाउन लगा और आप लोग जब घर में बैठ के पढ़ाई करने लगे, तो आपका मैनेजमेंट स्टाइल आपका बदल गया। आपको कितने बजे खाना है, कितने बजे पीना है, कितने बजे खेलना है। स्पेशली आप उस टाइम इंडोर गेम आप ऑफकोर्स खेल रहे होंगे। तो आप लोगों की पूरी जो आपकी डेली लाइफ थी आपकी पूरी बदल गई। आप उसके हिसाब से एडजस्ट होना शुरू हो गए। तो ये जो चेंजेस होता है ना, बिहेवियरल चेंजेस जो होता है, जब इंसान एक एक चीज़ों को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जब डालता है और उसको एक प्रॉपरली मैनेज करता है चीज़ों को, तो उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये तो हो गई डेली लाइफ की बात। तो ऐसे ही अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खुलता है, तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सब कुछ नहीं होती हैं उस कंपनी में, राइट। उसमें हायरिंग से लेके स्टाफिंग से लेकर के प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग एक्टिविटी, कुछ भी हो, उसमें कोई एक्टिविटी होती है, वो सब क्या होता है, ये सब कुछ नया होता है। अब उसको क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। बस ये चैप्टर और ये सिलेबस उसी से रिलेटेड है कि जब कंपनी खुलती है तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। ऑलराइट। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड देन डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। साथ साथ मीनिंग भी समझेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे जितने भी मैं आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूं, वो आपके पास सबसे तेज पहुंचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि मैनेजमेंट वर्ड कहाँ से आया है। तो मैनेजमेंट जो वर्ड आया है वो 3 वर्ड से डिराइव हुआ है, दैट इज मैनेज, द मेन एंड थिंग्स। आप मैनेज करते हो मेन को, यानी कि आप ह्यूमन रिसोर्स जो आपकी कंपनी में है आप उनको मैनेज करते हो, एंड द थिंग्स जो भी कंपनी में आपके चाहे वो गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स, और रॉ मटेरियल या आपके प्लांट मशीनरी, आपकी कंपनी में जितनी भी चीज़ें हो, थिंग्स, ओके, आप उसको मैनेज करते हो। सो ये तीनों वर्ड मिलकर के बना है एक सिंगल वर्ड, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। Okay, now management is the process of getting things done by others with the aim of achieving goals effectively and efficiently। इसमें कुछ 3 वर्ड जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वो वर्ड क्या क्या है? एक प्रोसेस और दूसरा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस यानी कि मैनेजमेंट जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई थिंग्स नहीं है, एक प्रोसेस है। ओके, ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप दूसरों से आप काम करवाते हो, और वो जो काम करवाते हो आपके दिमाग में एक चीज़ रहता है कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट कैसे करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को समझेंगे थोड़ा सा आगे। और मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विथ और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल। मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, आप उसमें लोगों से डील करते हो, थिंग्स से डील करते हो। ओके, अच्छा, मैनेजमेंट मैंने बोला कि प्रोसेस है। तो जब प्रोसेस है मतलब इसका क्या हो गया कि आप ये प्रोसेस जो होता है ना, कि आपको कुछ फ्लो होगा, एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ें जाएंगी।
ओके तो वैसे ही मैनेजमेंट जब ये एक प्रोसेस है तो इसमें क्या होगा, एक प्रोसेस चलेगा। क्या प्रोसेस चलेगा? आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो, आपको कंपनी खोलनी है, ओके आप उसका प्लान करोगे, एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, ऑलराइट। एंड देन आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आप जब अब तो कंपनी के बारे में आपने प्लान कर लिया है, अब आप प्लान करोगे कि उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, यानी कौन कौन सा हमारे कंपनी में डिपार्टमेंट होगा। आप डिपार्टमेंटल आप एक सेग्रीगेट करते हो एक्टिविटीज़ को, ओके। एंड देन आप स्टाफिंग, यानी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वैसे तो चलेगा नहीं, आप उसमें क्या करोगे, आप स्टाफ डालोगे, यानी कि आप हायरिंग करना स्टार्ट करोगे। एंड देन कम्स डायरेक्टिंग, जब आपके एक बार ह्यूमन रिसोर्स आ गए आपकी कंपनी में तो आप क्या करोगे, आप उसको डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट मतलब आप उनको रूल्स रेगुलेशन समझाओगे, आप उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट समझाओगे। ये सारी चीज़ें होती हैं डायरेक्टिंग के अंडर में आती हैं। एंड देन आप क्या करोगे, कंट्रोलिंग, आप एक बार सारे टास्क को असाइन कर दिया आप, उसके बाद आप क्या करोगे, लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे कि भाई सारा काम सही से होना चाहिए। अच्छा ये अब जो ये सारे चीज़ों को आप जो प्रोसेस है आप जो आप परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो आप किस पे करोगे? आप सिर्फ एम्प्लॉय पे तो करोगे नहीं, आप करोगे किस पे, फिजिकल थिंग्स जितने भी आपके ऑफिस में हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हैं। एंड देन आपको जो फाइनेंशियल चीज़ें, यानी कि मनी को आप मनी को बेसिकली आप उसको भी आप ये सारी प्रोसेस को आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, मनी मैटर पे। एंड देन आप ह्यूमन रिसोर्स, जो कि ऑफकोर्स उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं या स्टाफ आपके काम करते हैं, आप उनके ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई करोगे। एंड देन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, आपकी कंपनी में जितने इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं आप उस पर ये सारे प्रोसेस अप्लाई करते हो। और ये जैसा कि बार बार टर्म आ रहे हैं, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, आप जो भी मैनेजमेंट में काम करते हो वो सब आपको इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करना पड़ेगा, ओके। तो हम मैनेजमेंट प्रोसेस समझ गए। तो मैनेजमेंट प्रोसेस हम क्या समझे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और यही आपका सारा सिलेबस है, यानी यही आपका सारा चैप्टर्स है। इस सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत डिटेल में कवर करेंगे सेशन वाइज एंड चैप्टर वाइज। ओके अब समझते हैं कि इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास, मान लो आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपको एक टास्क दिया गया कि आप जाओ और बाज़ार से इतने सारे सामान लेकर के आओ। आप गए, वो सारे पैसे में जो जो सामान लेके आना था आप लेके आ गए, ओके। ये हो गया आपका इफेक्टिवनेस। लेकिन आप उसी 1000 में आप कितना ज़्यादा सामान लेके आ गए, वो होता है एफिशिएंसी। अब इसको ऑर्गेनाइजेशनल वे में समझते हैं कि आप समझ लो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या करना है कि 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट। आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपने क्या किया कि आप सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस कर दिया। ये क्या हो गया, इफेक्टिवनेस हो गया। लेकिन उसी रिसोर्स को यूज़ करके आप कितना जल्दी आपने प्रोडक्शन आप 10,000 यूनिट का कर दिया, वो ज़्यादा मैटर करता है, और उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। यानी कि इफेक्टिवनेस किसकी बात करता है कि आप जितना रिसोर्स है उसको यूज़ करके आप वर्क तो कंप्लीट कर दे रहे हो, जो असाइन किया गया है टास्क को कंप्लीट तो कर दे रहे हो, लेकिन आप कितना एफिशिएंटली कर रहे हो, यानी कितना जल्दी आप कर रहे हो, कितना फास्ट कर रहे हो और कितना ज़्यादा कर रहे हो, वो मैटर करता है एफिशिएंसी में। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी तरह की प्रोडक्शन यूनिट है या किसी तरह का ऑपरेशनल डिवीज़न है, उसमें आप कितना एफिशिएंट हो वर्क में और कितना इफेक्टिवली आप काम कर रहे हो, वो बहुत ही मैटर करता है। एंड देन जो इफेक्टिवनेस होता है ये प्रोडक्टिव होता है, ओके। ये लोग प्रोडक्टिव रहते हैं और ये जो लोग काम करते हैं वो राइट काम करते हैं, यानी कि दे डू राइट थिंग्स। लेकिन अगर इफिशिएंसी की बात करें, इफिशिएंट लोगों की बात करें, तो लोग बिजी रहते हैं और थिंग्स डन राइट, वो चीज़ों को सही करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस क्या होता है। तो इफेक्टिवनेस, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम कुछ बेसिस पे समझेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिस है वो है उसका मीनिंग के बेसिस पे इनका डिफरेंस क्या है। तो इफेक्टिवनेस जो होता है, डूइंग द राइट थिंग्स फॉर कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़, आप कोई भी ऐसा सही काम कर रहे हो आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। और लेकिन एफिशिएंसी में क्या होता है कि आप टास्क को कंप्लीट कर रहे हो विद इन टाइम फ्रेम एंड मिनिमम कॉस्ट, यानी एफिशिएंसी में आपको जो काम दिया गया है आप उसको एकदम बिल्कुल करेक्ट वे में कर रहे हो और विद इन द टाइम फ्रेम आप कंप्लीट कर रहे हो और विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। दैट इज डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी।
फिर इनका ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो इफेक्टिवनेस की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो होता है कि आप राइट टास्क परफॉर्म करते हो, लेकिन एफिशिएंसी में क्या होती है कि आप टास्क को राइट वे में परफॉर्म करते हो। देन अगर आप एलिमेंट की बात करें तो इफेक्टिवनेस में टाइम जो होता है वो एक उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन एफिशिएंसी में आप कॉस्ट एंड रिवेन्यू पे ज़्यादा आप फोकस करते हो, उनको प्रॉपर वे में कैसे यूज़ करना जो रिसोर्सेस हैं विदाउट वेस्टेज, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, जो कि दोनों चीज़ें कंपनी के लिए अच्छी होती हैं। एंड देन फोकस, आप फोकस क्या क्या करते हो इफेक्टिवनेस में, आप इसमें अचीविंग द रिजल्ट ऑन टाइम, आप इफेक्टिवनेस में आप ऑन टाइम कोई भी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन इफिशिएंसी में आप करना क्या चाहते हो कि आप कोई भी काम को राइट वे में करके विथ मिनिमम वेस्टेज एंड मिनिमम कॉस्ट के साथ में कंप्लीट करते हो। एंड देन जो इफेक्टिवनेस होता है वो बेस्ड ऑन ऑपरेशन होता है, यानी ऑपरेशन लेवल पे आप इफेक्टिवनेस परफॉर्म करते हो। एंड एफिशिएंसी जो होती है वो स्ट्रैटेजीज पे काम करता है, यानी कि आप ऐसी प्लानिंग करते हो, इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को कि आप प्रोडक्शन जो कर रहे हो या कंप्लीट जो टास्क को कर रहे हो वो आप एक एफिशिएंट वे में करो, यानी कि विदाउट आप कोई वेस्टेज या मिनिमम कॉस्ट के साथ आप प्रोडक्शन आप आगे बढ़ाओ या आउटपुट आप कंपनी को दो। तो ये होता है डिफरेंस इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी में। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि सर व्हाट इज फीचर ऑफ मैनेजमेंट, कुछ लोग कहते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। तो मैं आज कहता हूँ ये दोनों सेम है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आप इसी से निकाल सकते हो। अगर आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज फीचर या कैरेक्टरिस्टिक या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो मैं बताता हूँ आप कैसे लिखना। सबसे पहले तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक दोनों सेम हो गया, ऑब्जेक्टिव आप इसी से निकाल सकते हो। जितने भी फीचर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, आप जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे उसमें अगर फीचर्स आप पढ़ लोगे, आप ध्यान में रख लोगे, तो आप क्या करना, उसी को ही ऑब्जेक्टिव में डाल देना। तो जो सबसे पहला इसका मैनेजमेंट का फीचर है वो है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि मैनेजमेंट जो होता है आप एक ग्रुप में परफॉर्म करते हो। आप अकेले तो नहीं आप किसी को मैनेज करोगे या अपने खुद को मैनेज करोगे, नहीं, राइट। तो आपको क्या होगा कि अगर मैनेज करना, यानी कि आपको किसी एक ग्रुप में काम करना होगा, यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना होगा। डेली लाइफ की बात करें तो आपको फैमिली को अगर मैनेज करना है तो फैमिली होनी चाहिए उसके लिए। अगर शादी विवाह को मैनेज करना है तो आपको उसके लिए शादी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ऐसी ग्रुप, ये मैनेजमेंट क्या होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। ये सिंगल बंदे पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ये ग्रुप में एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट। एंड देन दूसरा इसका फीचर है कि ये गोल ओरिएंटेड है। आप बिना किसी गोल के आप कोई भी काम नहीं करते हो। आप पढ़ाई भी करते हो तो आपका गोल होता है, राइट, कि मुझे अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। आप कोई भी काम करो, आप पढ़ाई के अलावा भी कोई काम करते हो तो आपका गोल होता है कि आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ करना है लाइफ में। ऑलराइट, तो उस गोल के हिसाब से आप काम करते हो। अगर आप आज मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो आपका एक गोल होगा कि मुझे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में जानना है, इसके लिए आप ब्राउज करके यूट्यूब में आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो क्या होता है, ऐसी मैनेजमेंट जो होता है गोल ओरिएंटेड होता है। आपको गोल आप एक डिसाइड करते हो किस क्या वो गोल है मेरा जिस पे काम करना है, उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट आप करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एक्टिविटी का। ओके, देन क्या है कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट जो होता है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जैसे प्रोडक्शन जब होता है किसी भी कंपनी में तो उसमें मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप कम वेस्टेज में आप राइट टाइम पे विद इन द टाइम फ्रेम आप प्रोडक्शन को कंप्लीट कर सको, जिससे कॉस्ट आपका पक्का है, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। एंड देन नेक्स्ट फीचर है परवेसिव होता है इन कैरेक्टर। इसका जो फीचर होता है परवेसिव का मीनिंग क्या होगा, यूनिवर्सल, ये हर जगह अप्लाई होता है। आप कहीं भी देख लो, आप ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होता है। आप कोई भी एक काम करते हो, छोटा छोटा काम करते हो, उसमें मैनेजमेंट होता है। ओके, आप अगर कहीं पे आप खेलने जा रहे हो, आप उसमें एक टीम होगी आपकी, उसमें आप मैनेज करते हो कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उसमें कौन फर्स्ट ओपनिंग बैट्समैन होगा, कौन बॉलिंग करेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, वगैरह वगैरह, ये सब आप क्या करते हो, मैनेज करते हो, आप डिसाइड करते हो चीज़ों को। तो ये क्या है, आप ये तो मैंने खेलने का ले लिया एग्जाम्पल, ऐसी कोई भी इस दुनिया में एक्टिविटी होती है, ये मैनेजमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल है। इसलिए मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर होता है। एंड देन नेक्स्ट फीचर है कि मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। तो आप एक ग्रुप में काम करते हो तो ये सोशल प्रोसेस हो गया। एंड देन इसका नेक्स्ट फीचर है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जब कोई भी एक कंपनी हो या अच्छा डेली लाइफ की बात कर लेते हैं। आप जब क्रिकेट खेलते हो तो उसमें एक क्या होता है, कैप्टन होता है।
तो आप उसके हाथ में अथॉरिटी दे देते हो कि तुम भैया डिसाइड करो कि कौन ओपनिंग करेगा, कौन क्या बॉलिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा, वगैरह वगैरह सब डिसाइड करते हैं वो लोग। तो ये क्या है, वो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होती है। आप जो भी चीज़ें मैनेज करते हो या मैनेजमेंट जहाँ भी आप करते हो वहाँ पे कोई एक बंदा होता है जो चीज़ों को मैनेज करता है, आप अथॉरिटी उसको दे देते हो। ऑलराइट, तो ये सिस्टम ऑफ अथॉरिटी होती है। एक कंपनी में एक मैनेजर को अथॉरिटी दी जाती है कि तुम इस टीम को मैनेज करो। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि अगर ये पर्टिकुलर टास्क टाइम पे नहीं हो रहा है, यानी कि मैनेजमेंट जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारा सही नहीं है, तो उस मैनेजमेंट के जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको चेंज किया जा सकता है, उसको चेंज करते हैं लोग। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजमेंट। एंड देन नेक्स्ट इसका फीचर क्या है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि ये मैनेजमेंट जो चीज़ है कभी रुकता नहीं है, ये चलते रहता है। यानी कि आप जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है, एक स्लॉट आपका प्रोडक्शन हो गया, आप उसको मैनेज अच्छे से कर लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह विद इन द टाइम फ्रेम सब कुछ आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपका बिजनेस वहाँ रुका नहीं, आपका बिजनेस चलते रहता है। दूसरे स्लॉट का प्रोडक्शन करना है तो आप फिर से वही सारा मैनेजमेंट का सारा जो प्रोसेस है आप फॉलो करते हो और प्रोडक्शन लेवल को उसी हिसाब से आप कंप्लीट करते हो, और वैसे ही आप टाइम फ्रेम के विद इन लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ध्यान रखते हुए आप काम करते हो। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया। एंड देन मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज़ है, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, आप तब तक फील नहीं कर सकते जब तक इसका आउटपुट नहीं निकल के आता है। यानी कि मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो किसी प्रोडक्शन यूनिट का, जब तक वो प्रोडक्ट बन नहीं जाएगा आप उस मैनेजमेंट को एहसास नहीं कर सकते। आप जो आज पढ़ाई कर रहे हो उसको हम एहसास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मार्क्स आएगा, उस दिन जब 100 मार्क्स आपका आ जाएगा, तो उस दिन आप एहसास करोगे कि हाँ मैंने पढ़ाई किया था। ऑलराइट, तो ये क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में आप जब एक प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ आप एक ऐसा मैनेज कर रहे हो कि चीज़ें मेरी बहुत ही अट्रैक्टिव हों, यानी कि प्रोडक्ट जो आपके बने वो बहुत अट्रैक्टिव हो, देखने में सुंदर हो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, ग्रैब कर सके। तो ये आपकी प्लानिंग थी, आपका ये मैनेजमेंट। अब आप उसके ही बेसिस से आप क्या कर रहे हो, आप मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो आप वो तब तक नहीं फील करोगे जब तक प्रोडक्ट बन नहीं जाता है। ऑलराइट, तो क्या होता है, ये मैनेजमेंट जो होता है वो इंटेंजिबल होता है, आप मैनेजमेंट को नहीं एहसास कर रहे हो, वो आउटपुट को आप एहसास कर रहे हो। ऑलराइट, जो इसका लास्ट फीचर है वो कहता है कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, यानी कि इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया मल्टी डायमेंशनल को, पीपल, देन ऑपरेशन एंड देन वर्क। यानी कि ये मैनेजमेंट जो चीज़ है वो इन तीनों पे लागू होता है। अगर आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर पीपल नहीं है तो मैनेजमेंट क्या करोगे आप। राइट, तो आपकी कंपनी में सबसे पहले आपके एम्प्लॉय होने चाहिए जिसको आप मैनेज करते हो। अब अगर एम्प्लॉय है, उनके पास काम करने को कुछ है ही नहीं, यानी कि आपको टास्क असाइन करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि वर्क असाइन करना पड़ेगा, तो आप फिर उसके बाद वर्क को आप मैनेज करते हो। एंड देन वर्क तो असाइन कर दिए, लेकिन आपको कैसे वो काम को करवाना है, क्या आपको स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, आप उस पर काम करते हो, आप उसको मैनेज करते हो, दैट इज ऑपरेशंस। ऑलराइट, तो ऑपरेशन में आप कई सारे डिपार्टमेंट बना देते हो ताकि वो सारे काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो सके। तो आई होप आपको मैनेजमेंट का मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बट इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर वर्कआउट करूं और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर अपने नेक्स्ट सेशन में दे सकूं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट जो पोस्ट हो वीडियो वो आपके पास सबसे तेज़ पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।